अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल पीडी टॉकीज। आपका दोस्त उमैद आपके साथ जी। हाँ दोस्तों, चैंपियंस ट्रॉफी 2025 के अंदर आज ग्रुप स्टेज लेवल के ऊपर इंडिया ने 44 रन से शिकस्त दी है न्यूजीलैंड को। यहाँ पर एक और बात जो है वो काफ़ी सोशल मीडिया के ऊपर बल्कि मेन स्ट्रीम मीडिया के ऊपर भी डिस्कस हो रही है कि इंडिया को एक ही वेन्यू का बेनिफिट है। इसके ऊपर ऑस्ट्रेलिया से भी आवाज़ उठी, न्यूजीलैंड से भी उठी, खास तौर के ऊपर इंग्लैंड जो है वो इस बात के ऊपर काफी ज्यादा क्रिटिक्स करे, जिसके ऊपर सुनील गावस्कर साहब ने कहा था कि आप भाई इंडिया की क्रिकेट के ऊपर या इंडियन टीम के ऊपर किसी भी किस्म का कमेंट करने से पहले अपने घर के ऊपर नजर डालें और सबसे पहली चीज ये चीज देखें कि जो इंडिया कमाता है, जो इंडियन टीम कमाती है, वहां से आप लोगों की सैलरीज पे होती हैं। लेकिन मेरे ख्याल से मैं यहां पर एक अपना जो है पॉइंट ऑफ व्यू शेयर करना चाहूंगा इस सारे मैटर के ऊपर। ये अब जो आवाजें उठ रही हैं ये आखिरकार क्यों उठ रही हैं, और जब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन मोहसिन नकवी साहब ने इसके ऊपर सवाल उठाया था, बात की थी, जिस वक्त आईसीसी की मीटिंग हुई थी, बोर्ड मीटिंग, तो उस वक्त न्यूजीलैंड, उस वक्त इंग्लैंड, उस वक्त ऑस्ट्रेलिया, ये लोग कहां थे। तो चैनल पे नए आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो पसंद आए तो लाइक भी करें और कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय से जरूर आगाह कीजिएगा। दोस्तों, चैंपियंस ट्रॉफी 2025 जब से स्टार्ट हुआ इसका मैटर, बोर्ड मीटिंग्स हुई, तो सबसे पहले तो ये रोला पड़ा रहा कि भाई ये पाकिस्तान में होगी भी या नहीं होगी, इंडिया पाकिस्तान आएगा या नहीं आएगा। तो उस वक्त मोहसिन नकवी साहब ये बात कर रहे थे कि भाई कुछ भी हो जाए, जिस तरह बाकी टीम पाकिस्तान आ रही है तो इंडिया को भी आना चाहिए। इंडिया के सहाफी पाकिस्तान आए विक्रांत गुप्ता साहब, उन्होंने बड़ा यानी कि लोगों के अंदर जुनून देखा है कि इंडियन टीम के लिए कितना जुनून है। लोग विराट कोहली, रोहित शर्मा, बुमराह को पाकिस्तान में खेलते हुए देखना चाहते हैं, लेकिन इंडिया जो है उन्होंने पॉलिटिक्स की, एक लॉबी की, जिसकी वजह से वो पाकिस्तान तो नहीं आए। तो पाकिस्तान भी इंडिया जाकर जो है वो नहीं खेलेगा। लेकिन यहां पर एक जो सवाल उठा है वो एक ही कंडीशन पर इंडिया के मैचेस खेलने के ऊपर हुआ, जबकि बाकी जितनी भी टीम्स हैं उन्होंने अगर एक मैच लाहौर खेला तो एक पिंडी खेला, और अगर पिंडी खेला तो कराची खेला। लेकिन टीम इंडिया को एक बेनिफिट हासिल है कि उन्होंने तमाम मैचेस जो है वो दुबई के अंदर खेले। इसके अंदर कोई शक नहीं है कि इंडिया एक बहुत अच्छी क्रिकेट खेल रहा है। अगर आप सारे खानों के ऊपर बात करें ना, बैटिंग के अंदर बात करें, बॉलिंग के अंदर बात करें, फील्डिंग के अंदर बात करें, स्पिन अटैक की बात करें और खास तौर के ऊपर कैप्टेंसी की बात करें, तो इंडिया के मार्क्स जो है वो 100 आउट ऑफ 100 है। लेकिन एक जो चीज है, जब सवाल उठता है, जब कोई जीत रहा होता है ना, तो जब किसी ने तनकीद करनी होती है वो फिर किसी चीज के ऊपर भी तनकीद करता है। अगर मैं इस वक्त तक की बात करूं या अगर आज के मैच होने से पहले की बात करूं, तो ऑन पेपर सबसे ज्यादा जो स्ट्रॉन्गेस्ट टीम नजर आई, ऑन फील्ड भी और ऑफ द फील्ड भी, वो नजर आई न्यूजीलैंड। उसके पीछे रीजन ये है कि आप अगर उनके ऑलराउंडर्स देखें, उनके ओपनर देखें, उनके स्पिनर देखें, उनके फास्ट बॉलर देखें और खास तौर के ऊपर उनकी अगर आप फील्डिंग देखें ना, तो मेरे ख्याल से 100/100 है। मैं आपको बड़ा यानी कि क्लियर बताऊं। लेकिन आज के मैच के बारे में कहा जा रहा था कि इंडिया के ऊपर शायद वो मेंटल प्रेशर होगा कि न्यूजीलैंड ने इंडिया को उनकी होम कंडीशन में टेस्ट सीरीज में व्हाइट वॉश किया। लेकिन आज जब इंडिया खेला है तो लग ऐसे रहा था कि शायद 249 बड़ा सिंगल हैंडेडली न्यूजीलैंड जो है वो चेस करेगा। लेकिन वरुण चक्रवर्ती ने आके ऐसा गेम चेंज किया कि 5 विकेट्स ली और साथ ही साथ न्यूजीलैंड को आउट क्लास कर दिया। अब बहुत से लोग ये बात कर रहे हैं कि अगर ये मैच होता वो लाहौर के अंदर होता या पिंडी के अंदर होता या कराची के अंदर होता तो शायद इंडिया जो है वो ना जीत सकता। लेकिन मेरा यहां पर एक पॉइंट है कि जब मोहसिन नकवी साहब ने बोर्ड मीटिंग के अंदर बार बार ये अल्फाज दोहराए थे कि भाई इंडिया को भी पाकिस्तान आना चाहिए, इंडिया को भी पाकिस्तान ट्रैवल करना चाहिए, तो उस वक्त ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट बोर्ड कहां था, उस वक्त न्यूजीलैंड क्रिकेट बोर्ड कहां था, उस वक्त इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड कहां था। इवन के इंग्लैंड के तो बोर्ड ने अपने प्लेयर्स को आईपीएल खेलने की इजाजत दी है, ना कि पीएसएल। ये भी एक सवाल है कि आपके तो भाई बोर्ड ने जो है वो अपने प्लेयर्स को कहा जाओ आईपीएल खेलो, लेकिन पीएसएल आपने नहीं खेलनी क्योंकि आपके जो है आपका जो कंट्री जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो हर्ट होगी। तो जिसके ऊपर बहुत से जो प्लेयर्स हैं उन्होंने बकायदा एनओसी के लिए भी अप्लाई किया कि भाई हमारे पीएसएल के साथ जो है, पीएसएल फ्रेंचाइजीज के साथ जो हमारे कॉन्ट्रैक्ट हुए हैं, आप हमें एनओसी जारी करें। लेकिन इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड ने इसके ऊपर हठधर्मी दिखाई। तो अब प्लेयर अगर आवाज उठा रहे हैं या और बहुत से लोग आवाज उठा रहे हैं, तो आप लोग उस वक्त कहां थे जब मोहसिन नकवी साहब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन ये बातें कर रहे थे कि भाई हम इंडिया को क्यों एडवांटेज दें एक ही वेन्यू पर खेलने के लिए कि बाकी टीमें जो है वो ट्रैवल कर करके जाएं, लेकिन इंडिया जो है वो एक ही
जो है वेन्यू के ऊपर मैच खेलेगा, ये एक ही स्टेडियम के अंदर मैच खेलेगा। तो मेरे ख्याल से अब वो बात करने का कोई फायदा नहीं है। हाँ, अगर मैं अब मुझे वैसे अगर आप पर्सनली अगर आप मेरे से पूछे, क्रिकेट एनालिस्ट अगर आप ये मेरे से बात करें, तो मैं ये बात कहूंगा कि इंडिया जो है वो बहुत अच्छी क्रिकेट खेल रहा है, बहुत जबरदस्त किस्म की क्रिकेट खेल रहा है। और मेरे से अगर आप अभी तक पूछे तो इस वक्त शायद चैंपियंस ट्रॉफी में सबसे फेवरेट अगर कोई टीम है तो वो टीम इंडिया है। लेकिन आप अगर वेन्यू का एडवांटेज की बात करें तो ये भी हो सकता है, इसको मैं बिल्कुल भी ये रिजेक्ट नहीं करूंगा कि भाई वेन्यू का भी एडवांटेज हो सकता है, सारी चीजें हो सकती हैं। लेकिन अब ये बातें करने का फायदा नहीं है, अब ये बातें करने का फायदा नहीं है। फायदा तब था जब आईसीसी की मीटिंग हो रही थी, जब मोहसिन नकवी साहब बार बार सवाल उठा रहे थे कि भाई इंडिया को पाकिस्तान आना चाहिए, इंडिया को पाकिस्तान आना चाहिए। उस वक्त आप लोग अगर मोहसिन नकवी साहब का साथ देते, मोहसिन नकवी साहब की बात मानते, तो शायद आज इंडिया भी पाकिस्तान में क्रिकेट खेल रहा होता, इंडिया भी बाकी शहरों के अंदर ट्रैवल करके जो है उनको एक पिच का जो था वो एडवांटेज ना होता। लेकिन अब जब उन्होंने यानी कि चैंपियंस ट्रॉफी हो गई, इंडिया आपको इतना तगड़ा नजर आ रहा है, आपकी टीम बाहर हो गई, आज न्यूजीलैंड हार गई। अब देखते हैं सेमीफाइनल के अंदर इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया जो होने जा रहा है दुबई के अंदर, वहां से क्या आवाज निकलती है। वैसे तो मैं आपको बताऊं दोनों टीमें तगड़ी हैं, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया के बारे में कहा जा रहा था कि भाई इनके 5 मेन प्लेयर नहीं है तो ये तो आउट क्लास हो जाएंगे। लेकिन जिस तरह की ऑस्ट्रेलिया ने क्रिकेट खेली है स्टीव स्मिथ की कैप्टनसी में, इसकी भी वाकई तारीफ बनती है। और दोनों टीमें जो हैं तगड़ी हैं, लेकिन ऑस्ट्रेलिया के अंदर जो मेंटली प्रेशर होता है उसके अंदर परफॉर्म करना अगर किसी ने सीखना है तो वो ऑस्ट्रेलियन से सीखे। कि वे यानी कि कैंगरूज बताते हैं कि जब आपके ऊपर प्रेशर आ जाए ना तो आपने कैसे परफॉर्म करना है, ये हमेशा से नजर आए। लेकिन ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट इंडिया जो है वो हमेशा जो है वो चोक होता हुआ नजर आया। आप देखेंगे अहमदाबाद के अंदर नरेंद्र मोदी स्टेडियम में 1.5 लाख के क्राउड के बीच में पैट कमिंस ने यह बात की थी कि मैं इस क्राउड को चुप करवाऊंगा, और उन्होंने फिर चुप करवाया। तो अब देखना है कि क्या स्टीव स्मिथ को अपने मेन बॉलर होने का, मेन मिचेल मार्श का ना होने का क्या नुकसान होता है, या फिर उसी रिदम के साथ जो है ऑस्ट्रेलिया परफॉर्म करता है अगेंस्ट इंडिया। और इंडिया के ऊपर देखना है कि इंडिया जो कि अभी तक ग्रुप स्टेज के अंदर भी अनबीटेबल रहा है, तो क्या इंडिया जो है वो ऑस्ट्रेलिया को हरा पाएगा। तो ये जो चीज है ना कि अब बात करनी कि भाई इंडिया को एडवांटेज है दुबई की पिच का और ये चीजें, ये बातें करना बेफजूल है। आप यहां पर सीधी तरह ये बात कर सकते हैं कि भाई इंडिया जीत गया और आईसीसी हार गया। और अगर आईसीसी हारा है तो यहां से ये बात बड़ी क्लियर आती है कि तमाम क्रिकेट नेशन जो है ना वो बेबस है, क्योंकि इस वक्त क्रिकेट का अगर कोई चौधरी है तो वो इंडिया का है। आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज।